राधे राधे मेरे प्यारे तो स्वागत है आपका 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत अंतिम पार्ट में। आज हम जिस मंदिर में आए हैं हम उसका नाम नहीं बताएंगे। अगर आप पहचान सके तो पहचान कर आप नाम बताइए। यह है दाऊ जी का मंदिर और साथ में नंद बाबा और यशोदा मैया, और यहाँ पर हमारे लाला झूला झूल रहे हैं। और यहाँ पर 84 खम्भे हैं जो कभी गिने नहीं जाते हैं। इन 84 खम्भों में 80 खम्भे तो विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं और 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, जिनके नाम हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिन गुजारे। ये यशोदा मैया हैं और ये हैं नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ जी और ठाकुर जी झूला झूलते हुए। यहाँ की मान्यता है कि ठाकुर जी जब माखन खाते थे तो इन्हीं खम्भों से हाथ पोंछ देते थे और ये आज भी उसी तरह से चिकने हैं। यहाँ कल्पवृक्ष है और ये है नंदेश्वर महादेव। और अब हम आए हैं रमन रेती, और यह है रमन रेती के सामने ही चिड़ियाघर। और यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको हिरन की लड़ाई। ये देखिए, ये हो रही है जबरदस्त लड़ाई। और यहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षी हैं, हिरन, बतख, शुतुरमुर्ग, मोर वगैरह काफ़ी तरह के पक्षी हैं। और ये देखिए, ये है रमन रेती के अंदर का दृश्य। यहाँ भगवान कृष्ण गैया चराते थे और मिट्टी में लोट लगाते थे। यहाँ बहुत से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। हमेशा खचाखच भीड़ भरी रहती है और यहाँ पर हमेशा ही भजन कीर्तन सब चलता रहता है और लोग अपनी भक्ति को यहाँ पर उजागर करते हैं। अपने को नाच नाच कर भगवान को रिझाते हैं। यहाँ पर नाचना मतलब समझो कि बहुत सौभाग्यशाली होता है जो यहाँ भगवान के सामने नाच कर दिखाते हैं। ये है रमन बिहारी सरकार। बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पर। ये हैं गुरु जी हनुमान जी, और ये हमारे रमन बिहारी रास रचाते हुए। और अब चलते हैं रज में। ये हम यहाँ पर लोग घर बनाते हैं और कामना करते हैं कि हमें भी ऐसा ही घर बनाने को मिले। और इसी घर में ठाकुर जी के चरण बनाकर ये कामना करते हैं कि ठाकुर जी हमेशा हमारे घर में विराजमान रहे हैं। ये भोजन पाते हुए अपने सखाओं के साथ ठाकुर जी, और आज भी यहाँ हजारों लोग भोजन प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर भंडारा लगा रहता है। यहाँ संतों की कुटिया भी बनी हुई है। बहुत से संत यहाँ पर रहते हैं और भजन करते हैं। बहुत ही शांति और सुकून भरा यह स्थान है। लोग लेट लेट कर यहाँ पर रज अपने में लपेटते हैं, मगर रज घर तक नहीं जाती है, यहीं निकल जाती है सब। ये है दूना महाराज जी का, और ये हर हर महादेव। हमारे भोले बाबा ना हो तो वो मंदिर ही नहीं कहलाता है। बहुत ही सुंदर स्थान है। कभी भी आप आए तो यहाँ पर जरूर आइएगा। को ले चलेंगे चंद्रावली मंदिर। यह देवी ऐसी देवी हैं जो अपने ऊपर मंदिर का निर्माण नहीं करने देती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनका डेरा है और यहाँ पर ये श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया था कि हम उनसे मिलने आएंगे, और वो नहीं आए और इन्होंने यहीं पर प्राण त्याग दिए। सोमवार को और नवरात्रों में इसी तरह भीड़ रहती है। सौभाग्य से हम लोग सोमवार को ही यहाँ पहुँचे
और कम से कम 2 घंटे में हमारा नंबर आया। बहुत ही भयंकर भीड़ होती है, खचाखच भरा रहता है ये मंदिर। और अब हम आए हैं रावल। ये है राधा रानी का जन्म स्थान। यहाँ राधा रानी ने जन्म लिया। मंदिर बंद था, इस वजह से हम छत पर आए। आपको छत से यहाँ का दृश्य दिखाएंगे। ये है वो वृक्ष जिससे यहाँ की जुगल जोड़ी सरकार प्रकट हुई। स्वयंभू मूर्ति है, कहीं से खरीद कर नहीं लाई गई। और यहाँ पर लोग अपने मन्नत का धागा बांध कर जाते हैं और मान्यताएं जब पूरी होती हैं फिर खोलने भी आते हैं। और ये है कमल कुंड, क्योंकि राधा रानी कमल से प्रकट हुई थी, इसलिए यहाँ पर कमल के फूल उगे रहते हैं। और ये हमारी श्री जी जो घुटवन चल रही हैं, और यह दर्शन सिर्फ आपको यहीं दिखाई देंगे, ब्रज में और कहीं नहीं है। ये स्वयंभू मूर्ति जो उस पेड़ में से प्रकट हुई हैं, बहुत सुंदर दर्शन है, क्योंकि ये राधा रानी का जन्म स्थान है। ये देखिए, इस वृक्ष की कोई जड़ नहीं है, कहीं पानी डालने की जगह नहीं है, फिर भी हरा भरा है। और यहाँ पर राधा रानी की बधाइयाँ हो रही थी। हमने भी थोड़ा आनंद लिया, क्योंकि भाई श्री जी का जन्म हुआ है, इस वजह से। कीर्ति मैया रोज स्नान करने यमुना जी पे जाती थी और यमुना जी से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक लाली प्रदान कर दो। और एक दिन यमुना जी में स्नान करते हुए उन्हें कमल का पुष्प दिखाई दिया, और उसी कमल के पुष्प में राधा रानी प्रकट हुई। और इसी वजह से उस कुंड में कमल हमेशा खिले रहते हैं। पहले यमुना जी इस महल के बगल से ही रहा करती थी, और फिर बाद में श्री कृष्ण की तरह ही बृषभान जी ने भी बरसाने में जाकर बसेरा किया और वह बरसाना पड़ा। और अब हम आए हैं राधा रानी के बगीचे में। यहाँ राधा रानी खेलती थी और झूला झूलती थी। यह झूला आज भी उसी समय से यहीं पर ही बना हुआ है, और इसमें जुगल जोड़ी सरकार हमेशा झूलते रहते हैं। और अब हमारी यात्रा का यह है अंतिम दौर। हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त हुई, और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे ही धामों पर बुलाते रहें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।